नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश जी, आपका भी स्वागत है। नए साल में आपसे पहली बार शायद मुलाकात हो रही है हमारी। राजेश सर, ये जो नए वायरस को लेकर चिंता है मार्केट में, आज थोड़ा रिएक्शन दिखा। आपको नहीं लग रहा थोड़ा ओवर रिएक्शन है ये? इसके कुछ पैसे कटने चाहिए। कहते हैं ना, ओवर एक्टिंग के पैसे काटो। आज मेरे को लग रहा है थोड़ा मार्केट ओवर एक्टिंग हो रही है, ओवर 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 दिखा रहा है, ओवर रिएक्शन है। मैं बताऊं आपको, सच्ची मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी ना एक एम्स के ही एक डॉक्टर हैं, उनसे फ़ोन पे बातचीत की, तो उन्होंने बोला ये जो वायरस है ना, ये हर सर्दियों में रहता है, ये कोई नया वायरस नहीं है, ये तो सिर्फ नोटिस हो रहा है, इस बार वायरस है। और हमारा एक पुरानी कहावत है हिंदी में, आप और मैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कोविड के नाम पे आप बार बार मार्केट को ऐसे डरा और धमका नहीं सकते। सर, एक बार ज़रा आपकी कैलकुलेशन, ये मौका है या फिर अभी भी थोड़ा धोखा है, दूर रहना चाहिए? नमस्कार डिम्पी जी, अभिषेक जी और भी जो पैनल मित्रगण है, सबको नमस्कार। नमस्ते जी। आपने सही कहा कि ये जो वायरस की खबरें निकल कर आई है उसके बाद मार्केट में लगातार आज सुबह से ही देख रहे हैं बिकवाली है और बिकवाली बढ़ती जा रही है। तो जैसा आपने कहा ना कि आपने एम्स में किसी से बात करी थी कि, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है और ईएसआई हॉस्पिटल से। तो मैंने उससे भी बात करी कि उसके कॉलेजेस में जो उनके प्रोफेसर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि सिर्फ 2 केसेस बैंगलोर में रिपोर्ट हुए हैं और डब्ल्यूएचओ वगैरह से ऐसी कोई वार्निंग अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। तो निवेशकों के लिए, जैसे आपने कहा, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वैसे ही एक मुहावरा मैं कहता हूँ कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहा है। तो वही हालत बने हुए हैं, लेकिन ओवर एक्टिंग के पैसे बिल्कुल कटने चाहिए। ये वैल्यूएशन बहुत अच्छे हो गए हैं। अभी धोनी भी बता रही थी 30,300 के लेवल्स बहुत अहम है, और हमारी जो इन हाउस टेक्निकल टीम है वहां से भी हमें यही सुनने को मिला है कि 23,300 से लेकर के 24,750 तक का एक दायरा है जिसके बीच में बाजार इस वक्त है। और चूंकि नीचे के लेवल से, इसलिए 23,300 पे ज्यादा फोकस किया जाए, और वहां पे हमें लगता है अच्छी सपोर्ट है। बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरह का कट इस वक्त देखने को मिले हैं, वो खास करके पीएसयू बैंकिंग साइड से जो मंथली अपडेट, क्वार्टरली अपडेट्स आए, वो उतनी एक्साइटिंग नहीं है, खास करके यूनियन बैंक वगैरह की तरफ से। उस वजह से बिकवाली है। और अगर आप देखो तो 2025 जो जनवरी की, 1 जनवरी के बाद से जो बाजार हुए, बहुत शानदार तरीके से बाजार ने ओपनिंग दी थी। बॉर्डर मार्केट में ज्यादा अच्छी बढ़त थी रेदर देन इंडेक्सेस में। दिक्कत कहाँ से आई? दिक्कत एफआई की लगातार सेलिंग थी, जहां 11,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी उसने। कारण कई थे। 85 रुपया 82 पैसा तक रुपया चला गया है, जिससे फॉरेक्स की भी नीचे जा रही है। दूसरे, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, 10 ईयर यील्ड ऊपर जा रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब आने वाले दिनों में हम लोग रिजल्ट सीजन पे जा रहे हैं। आज जब हम आप बैठे हैं तो हम बात कर रहे हैं डॉलर इंडेक्स और यूएस यील्ड्स की, ट्रम्प साहब की। लेकिन आने वाले दिनों में जो फोकस है बाजार का, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स क्वार्टरली नंबर्स और प्री बजट की तरफ से। तो मुझे लगता है वहां से बाजार में स्टेबिलिटी आ जाएगी। खरीदारी का बिल्कुल मौका बनता है। चुनिंदा लार्ज कैप स्टॉक्स में इस वक्त बाइंग करनी चाहिए। रिलायंस में आज अच्छी गिरावट दिख रही है। एचडीएफसी बैंक बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गया है, वहां खरीदारी करनी चाहिए। इवन आईटीसी जो एक्स मर्जर हो गया है, वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। तो ये कुछ एक लार्ज कैप के पिक्स हमारी टाइप से रहेगी। ठीक है, तो वैसे पुरानी कहावत भी है मार्केट की, जब भी मार्केट के अंदर फॉल आए, अनसर्टेनिटी वाला फॉल हो कि पता नहीं हम कहाँ तक चले जाएं, 16-17 का विक्स बढ़ जाए, तब आपको एक काम तो करना चाहिए। कुछ भी मत हो, देश की टॉप 50 कंपनीज उठा लो। अगर आपको लग रहा है नहीं वो बहुत ज़्यादा है, तो देश की टॉप 10 कंपनीज उठा लो। अगर लग रहा है नहीं वो भी बहुत ज़्यादा है, तो देश की 5 टॉप कंपनीज उठा लो। बोले नहीं सर वो भी बहुत ज़्यादा है, तो भाई देश की 3 बड़ी कंपनी उठा लो। आप अपने हिसाब से उसमें पैसा डाल दो। अगर देश की 3 बड़ी कंपनी या 5 बड़ी कंपनी या 50 बड़ी कंपनीज नहीं चलेंगी तो फिर क्या चलेगा? तो ये तो बहुत पुराना और मार्केट का समझा हुआ तरीका है, इंप्रूव्ड फॉर्मूला है कि जब भी मार्केट के अंदर फॉल आए, पैसे की प्लेसमेंट करनी हो, पहले बड़े शेयरों के साथ करो। जब बाजार में ठहराव आ जाए, फिर चुनिंदा शेयर्स को पकड़ पकड़ के खरीद। अब राजेश सर, मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर ये लग रहा है कि आज की जो गिरावट है ये ओवर रिएक्शन है, क्योंकि देखिए कहीं
इंडिया स्पेसिफिक कोई ये प्रॉब्लम तो है नहीं, होता तो पूरी दुनिया में होता, बाकी कहीं ऐसे पैनिक का माहौल है नहीं। और हम देखें कि सामने बजट खड़ा है, आज वैसे तो चौतरफा गिरावट है, लेकिन ज्यादा जहां पर हम पेन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पावर शेयर टूट रहे हैं, पीएसयू में प्रॉब्लम दिख रही है, सरकारी बैंक में गिरावट आ रही है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ये शेयर टूट रहे हैं। तो अगर किसी को बजट को ध्यान में रख के बाइंग करनी हो तो क्या इस गिरावट का हम खरीदारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं अभिषेक जी, क्योंकि ये जो गिरावट है ये कई अन्य कारणों से आ रही है। एक तो सीधे सीधे वो वायरस का पैनिक आया हुआ है, दूसरे सबसे बड़ा कारण क्या आ रहा है, जो मुझे लगता है कि वो जापान के जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि वो इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे, तो उससे भी एक तरीके का पैनिक है, क्योंकि येन कैरी ट्रेड का जो प्रभाव पड़ेगा उससे बाजार में प्रभाव पड़ेगा। ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। और जहां तक आगे आने वाले दिनों की बात है, मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा कि जो नजरिया है लोगों का बाजार में कुछ एक दिनों के बाद चेंज होता हुआ नजर आएगा। जहां इस वक्त हम इंटरनेशनल क्यूज की ओर देखते हैं, वापस से तिमाही नतीजे और प्री बजट अपडेट्स की जो खबरें आएंगी उस तरफ ध्यान जाएगा। और बजट को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से हमने देखा है कि फर्स्ट हाफ में केपेक्स बिल्कुल हुआ ही नहीं, सेकेंड हाफ में केपेक्स भले वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो ऐसी कंपनियां जो केपेक्स पे खर्चा कर रही हैं वहां पे ध्यान देना चाहिए। केपेक्स रिलेटेड कंपनी खास करके फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लार्सन देख लो, सीमेंस देख लो, क्यूमिंस देख लो, ऐसी कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए। और बजट रिलेटेड मुझे लगता है कि रेलवे के स्टॉक जो इतने चल जाने के बाद थोड़े करेक्ट हुए हैं, वहां पे ध्यान देना चाहिए। कुछ एक स्टॉक्स अच्छी कैटेगरी में पड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी जो कि एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस है, और उनके चारों डिवीजन भले वो पानी के, केटरिंग के या टिकटिंग के हो और टूरिज्म के हो, बहुत अच्छे चल रहे हैं। 3 में तो उनकी बिल्कुल मोनोपोली बनी हुई है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा टूट चुका है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। की बात करें 25-30% के आसपास से गिरावट आईआरसीटीसी के शेयर में आई है, तो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है आईआरसीटीसी के शेयर में भी। और बाकी कैपिटल गुड्स वाले जो इंफ्रा वाले शेयर बताएं उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। करने वाली है वो है क्रूड की तेजी। हालांकि अभी भी अपने कंफर्ट रेंज में ही भाव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क बढ़ रहा है। $76 के आसपास पहुंच गए हैं ब्रेंट क्रूड के भाव, और ऐसी खबरें आ रही कि शायद ये प्राइस सस्टेन करें, क्योंकि चाइना से डिमांड को लेकर बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं काफी बुलिश हैं वो। आप जरा बताइए कि क्रूड के इंपैक्ट के चलते आपकी नजर कहां पर है बाजार में? और हम देख रहे हैं कि ओएमसीज में प्रेशर है, अपस्ट्रीम जो कंपनीज है वहां पर स्ट्रेंथ आ रही है, क्या थोड़ी चरने की जरूरत है ऑयल एंड गैस बास्केट में? देखिए, क्रूड में जो तेजी बनी है कई कारणों से बनी है। लगातार 2 हफ्तों से इन्वेंट्री पाइल जो यूएस की है उसमें गिरावट देखी गई। दूसरे अगर आप देखो तो यूरोप वगैरह में जो वेदर फोरकास्ट आया है वो ठंड के और बढ़ने के आए हैं, जिस कारण से क्रूड की खपत वहां बढ़ती हुई नजर आएगी। ये 2 मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से क्रूड में हमने तेजी देखी है। हालांकि अभी भी कंफर्ट लेवल में है। मेरा मानना ये है कि जब तक $80-82 के नीचे रहता है तब तक भारत, जो कि एक आयात प्रधान देश है, आयात प्रधान प्रोडक्ट है आपके क्रूड के लिए, तो वो बहुत कंफर्ट में है, क्योंकि $80-82 तक कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में हमें ये भी देना चाहिए कि भले क्रूड में 4-5% की बढ़त हुई हो, लेकिन रुपए में भी तो गिरावट आ रही है, तो वो डबल मार पड़ रही है एक तरीके से। अब जहां तक सवाल आता है कि क्रूड में क्या करना है, तो एमसीएक्स में मैं कहूँ तो 6100 और 6500 का एक रेंज है जहां पे ध्यान दिया जा सकता है क्रूड का। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की खास बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन इनके बहुत अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में क्रूड के प्रभाव के कारण से गिरावट देखी जा रही है, नो डाउट ऑन दैट, लेकिन अगर कोई लंबी अवधि का नजरिया रखता हो तो बीपीसीएल और आईओसी पे ध्यान देना चाहिए, जहां उनकी रिफाइनरीज अच्छी चल रही हैं और डिमांड बिल्कुल वॉल्यूम की बनी हुई है और डिविडेंड अच्छा देती है। तो मुझे लगता है कि ये 2 स्टॉक एक्यूमुलेट करने चाहिए लंबी अवधि के नजरिए से। लंबी अवधि के नजरिए के लिए बीपीसीएल और आईओसी चीजें हैं जो कल के सेशन में हमको और नोटिस होंगी। अमोल अठावले, बहुत शुक्रिया आपका। नीलेश जैन, आपका भी शुक्रिया। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कल तक शायद सरकार की तरफ से कोई बड़ा बयान, आधिकारिक बयान HMPV वायरस पर भी आ जाए,
ये भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि क्यों देश के हेल्थ मिनिस्टर अभी तक आके नहीं बोल रहे, अगर कोई बात ही नहीं है तो नहीं है, ये भी आके बोल दें कि कोई बात नहीं है। बाजार को कुछ ना कुछ HMPV पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर चाहिए। मेरे को मानसिक